हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें इसमें वैल्यूज पुट करके सही आंसर बता के सही आंसर पे टिक करना है। इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री का स्क्वायर, और tan 30 होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इंटू होगा तो 2 इंटू 1 2 अपॉन √3, और यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। आगे करेंगे 2 अपॉन √3, उसके बाद ये 3 इधर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। अब आगे तो 2/√3, ये वाली चीज़ ऊपर आएगी तो इसका रेसिप्रोकल और इंटू हो जाएगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 इधर हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे देखिए जो 3 है इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 करके लिख सकते हैं। तो एक √3 इस √3 को कैंसिल कर देगा, तो हमारा आंसर क्या आया √3/2। ऑप्शन में हमें क्या दिया है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 डिग्री। तो देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू tan 60 की, और sin 30 की वैल्यू √3/2 नहीं होती, अलग होती हैं। तो sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका √3/2 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पार्ट 2। ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 1 10 45 जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हमें लिखना है, तो 10 45 होता है 1, 10 स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और 1 प्लस 1 2, तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, तो आंसर क्या आता है 0। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, आपका डी। अब देखते हैं पार्ट 3। यहाँ पर हमें बोला गया sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। हमें बताना है कि a की कौन सी वैल्यू पर ये वाली चीज़ सही हो जाएगी। तो हमारे पास 4 वैल्यू हैं, हम इन चारों वैल्यू को बारी बारी इसमें पुट करके देख लेंगे, जिसमें इक्वल टू आ गया वो उसकी सही वैल्यू हो जाएगी। तो पहले a को क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा sin 2a की जगह 0, 2 इंटू साइन ए की जगह 0, तो साइन 2 0 ज़ा 0, 2 इंटू साइन 0। अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 0 यहाँ पर भी क्या है 0, तो ये देखो यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, दोनों इक्वल में आ गए, 0 इज इक्वल टू 0। इसलिए हमारा क्या होगा साइन 2a 2 साइन ए कब ट्रू होगा, जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। इसी तरीके से 45 और 60 पे भी अलग अलग आएगी। अब करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 अपॉन √3 स्क्वायर। तो अब इसको करते हैं आगे, ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर 1 माइनस 1 और इसको 3, हमने स्क्वायर को खोल दिया तो ये आ गया। अब आगे 2/√3 एज इट इज़ इनटू, इसका एलसीएम ले लें, पहले तो ये यहीं पे इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3,
तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 इधर हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर, 3 - 1 2 नीचे, इससे ये कैंसिल, ये आ गया आपका 3/√3। तो देखो ये जो 3 है, 3 मतलब √3 × √3 अपॉन √3, तो इस √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, √3। तो बताइए cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। देखिए जहाँ पर हमें बता दिया गया कि a + b अगर आप करोगे तो वो या तो 90 डिग्री के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सीधे सीधे क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालना है, जिसमें a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन 3। देखिए गिवन क्या है, tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। हमें ये दो वैल्यू गिवन है। ओके, अब हमें इन दोनों की मदद से क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, tan a + b किसके इक्वल दे रखा है, √3 के इक्वल दे रखा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर भी किसी तरीके से tan की एक टर्म ले आऊँ जिससे tan और tan कैंसिल हो जाए, तो मेरी a + b में मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी कि a + b कितने कितने के इक्वल है। तो अपन कैसे कर सकते हैं उसे, tan a + b हम a लिखे रहने देते हैं। देखिए √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे, रीज़न क्या हो जाएगा कि tan 60 क्या है, √3 होता है। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। तो हम √3 की जगह क्या लिख देंगे, tan 60। अब देखिए यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कैंसिल नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो कंपेरिजन में कौन आएगा, a + b किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल। तो a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। तो देखो हमें a + b क्या मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। अब हम अगला पार्ट यूज़ करते हैं, क्या दिया उनने, tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो हो जाएगा tan a - b। तो देखिए यहाँ पर 1/√3 है, तो 1/√3 किसका होता है, किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो हम 1/√3 की जगह क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए हमने tan 30 लिख दिया, इसके बाद दोनों साइड हम वापस कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब कंपेयर किया हमने तो यहाँ पर a - b किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ का tan कंपेरिजन में हट गया, a - b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 30 डिग्री के इक्वल आ गई। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे पहले देखते हैं हमने क्या किया। देखिए यहाँ पर आपको tan a + b कितना दे रखा है उन्हें, √3। अगर हम √3 की जगह tan की कोई वैल्यू लिख दें, है ना, ताकि tan से tan कंपैरिजन में हट जाए और हम a + b को एक नॉर्मल वैल्यू दे सकें, 60 दे दिया, 30 दे दिया, 45 दे दिया, इस तरीके की एक वैल्यू मिल जाए, तो हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ साइन मिल जाए तो यहाँ पर भी वो लोग ऐसी वैल्यू देंगे जो आपका साइन का कोई स्पेसिफिक एंगल होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दो इक्वेशन आपकी बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों में क्या कर दें, एलिमिनेशन लगा दें, यानी अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, प्लस कर रहे हैं किसको, a - b इज इक्वल टू
30 डिग्री। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और बी, प्लस का बी और माइनस का बी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ए में ए को प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2a हो जाएगा। वो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 60 में 30 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद अब देखो a यहीं रहेगा, 90 के नीचे 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। अब या तो आप इस ए की वैल्यू वन इक्वेशन में डाल दो या सेकंड इक्वेशन में डाल दो, तो आपकी बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो करते हैं आगे, ए इज इक्वल टू 45 आ गया, तो हम इसको करेंगे पुट ए इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए प्लस बी किसके इक्वल था, 60 डिग्री के। ए की जगह हमने डाला 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी यहीं रहेगा और 45 कहाँ चला जाएगा, 60 के बगल में चला जाएगा। तो देखिए b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री। ओके तो देखो जैसे ही हमारा आंसर क्या आ गया, a 45 आ गया, b 15 आ गया। तो एक कंडीशन बोली थी उनने ऊपर क्वेश्चन में, क्या कंडीशन थी वो, कि जो a होगा वो b से क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब ग्रेटेस्ट होगा, बड़ा होगा। तो a देखो क्या है 45 है और b क्या है 15 है, तो a क्या है 45 बड़ा ही तो है 15 से। तो इस तरीके से ये वाली कंडीशन क्या हो गई अपन की, सेटिस्फाई हो गई। उनने बोला था a प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो जब आप दोनों को प्लस करोगे 45 प्लस 15 तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 क्या है, 90 से छोटा भी है और 0 से बड़ा भी है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी, जैसे आपने और भी निकाला, सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है ये ट्रू है और फॉल्स है और जो भी है उसको जस्टिफाई भी करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है ये, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये तो देखने से ही फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखिए साइन के आगे जो भी चीज़ लिखी है, जैसे ए प्लस बी लिखी है तो ये पूरा साइन का एंगल है। ए प्लस बी किसका एंगल है, साइन का एंगल। ऐसा नहीं कि आप ब्रैकेट खोल के इसे इनटू में पहुंचा के ऐसा लिख दो, ऐसा नहीं होता। ए प्लस बी प्लस करके पूरा किसका एंगल हो जाएगा, साइन का। ओके यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये फॉल्स है, पर हमें जस्टिफाई भी करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉल्स। अब देखिए इसको कैसे जस्टिफाई करें, आप ए और बी की कोई अलग अलग वैल्यू ले लीजिए। तो जैसे मैंने बोला लेट ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने क्या ले लिया, ए की वैल्यू क्या ले ली 30 डिग्री और बी की वैल्यू क्या ले ली 60 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो साइन ए प्लस बी यानी फिर साइन हम ए की जगह रख देंगे 30 और बी की जगह रख देंगे 60। तो हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर हमारी वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी की भी 1 आएगी तभी ये ट्रू होगा, वरना क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, ये तो अपन का हो गया LHS। अब देखते हैं RHS। RHS इनने दिया साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए मतलब साइन ए की वैल्यू हमने 30 डिग्री ली थी, प्लस साइन बी यानी साइन बी हमने लिया था बी की वैल्यू 60 डिग्री। तो साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2 LCM सेम 1 प्लस √3। तो देखो जो 1 है और 1 प्लस √3/2 ये क्या सेम है, तो यहाँ पे हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखिए हमने एक चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने वैल्यूज़ निकाली थी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की, अलग अलग थीटा की वैल्यूज़ पे। तो जब देखो जब थीटा क्या होता है, जब साइन थीटा में थीटा हमारा 0 होता है, एक बार हमारा फिर 30 होता है, देन क्या होता है 45 होता है, फिर 60 होता है, देन 90 होता है। तो अपन को क्या करना है, इन अलग अलग वैल्यूज़ पे अपन देख लेते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होगी। अपन सेकंड लिख रहे हैं।
तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं 0 30 45 60 90, तो उसकी वैल्यू क्या 0 से लेके 1 तक बढ़ी है। पहले 0 थी, देन 1/2 हुई, फिर 1/√2, देन √3/2, फिर 1। तो ये क्या हुआ इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमारा ये सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, हैंस ये हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो हमने देख लिया थीटा की वैल्यू बढ़ा के वैल्यू क्या आ रही थी, बड़ी आ रही थी, तो हमने क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, यही देख लेते हैं, ये आपका सेकेंड था। थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो सबसे पहले कॉस थीटा की भी वैल्यू हम देख लेते हैं चार्ट में। तो एक बार देखते हैं cos 0, फिर देखते हैं cos 30, फिर cos 45, cos 60 एंड cos 90। तो cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। तो जैसे जैसे मैंने क्या किया, इन डिग्रीज को बढ़ाया, थीटा की वैल्यूज़ को बढ़ाया, तो जो आंसर आ रहा है वो 1 से 0 की ओर पहुंचा, मतलब डिक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर ये और कम हुआ और कम हुआ और कम होकर एंड में क्या हो गया 0। तो थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे जो आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पर इनने हमें क्या लिख के दिया, इंक्रीज। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एज थीटा इंक्रीजेस। ओके, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा सेम होते हैं सारी थीटा की वैल्यूज़ के लिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो तो जो फोर्थ पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? अगर मैं आपसे बोलूँ साइन 30 क्या होता है, ये देखो 1/2 होता है, और कॉस 30 क्या होता है, cos 30 √3/2 होता है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो इससे हमें क्या पता चला कि जब थीटा की वैल्यू 30 रख रहे हैं तो साइन 30 इज नॉट इक्वल टू cos 30। देयरफॉर ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है वो, फिफ्थ पार्ट, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं cot A में A की वैल्यू क्या रख दूँ, 0 रख दूँ। cot A क्या है, cot A उनने बोला कि इसमें अगर आप a की वैल्यू 0 रख दो, यानी cot 0 हमें निकालना है। क्या निकालना है, cot 0। तो बच्चों cot 0 क्या होता है, 1/tan 0, 1/tan 0। और हमें पता है टेबल से कि 1/tan 0, तो tan 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड तो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। तो 1/0 क्या हो गया आपका, नॉट डिफाइंड। इसीलिए cot A में जब हम A 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो अभी हमने पूरी एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।